जय हिंद साथियों मैं आपका शाहरुख और आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। भाइयों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हर बार निकल के आ रहा है कि सर सीआरपीएफ में सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जानकारी दी है, लेकिन क्या है आप मान नहीं रहे। तो मैं आपको प्रूफ के साथ जानकारी दूं। एक्चुअली में क्या है, ये जो अकेडमी वाले हैं, जो अकेडमी वाले खोल के बैठे हुए हैं, अपनी जो दुकानें चला रहे हैं, उनके चक्करों में बच्चे ज़्यादा बरकरार रहे हैं। जैसे कोई भी किसी ने भी बोल दिया कि सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और मेरे पास आ जाइए, मैं इतने पैसे लेके और तुम्हारा सर्टिफिकेट बना दूंगा। ये सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता है। जितने भी अकेडमी वाले सर्टिफिकेट बना रहे हैं, सारे सर्टिफिकेट फर्जी हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। अकेडमी मेरी भी चल रही है, लेकिन मैंने कभी भी आपसे ये नहीं बोला होगा कि सर्टिफिकेट बनवा लो। मैं आपको उसमें सीआरपीएफ में सर्टिफिकेट ले मांग रहे हैं और मेरे से सर्टिफिकेट मंगा लो। कभी भी मैंने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना कभी किसी बच्चे का कोई गलत पैसा मैंने यूज करना चाहा है। मैंने जब मना कर दिया है कि सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, काफ़ी लड़कों के वही बार बार कमेंट और वही चीज़ मुझ पर बार बार कॉल पे यही बात होती है कि सर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। एक बिहार का लड़का था, उसका कल मेरे पे फ़ोन आया और उसने मेरे को एक स्क्रीनशॉट लेके भेजाया। मैं आपको अभी एक वीडियो में बता देता हूँ आगे। तो उसमें स्क्रीनशॉट में था कि इसमें कौशल विकास योजना के तहत एक वो रहता है। तो वो भाइयों आईटीआई वाले जो होते हैं, जैसे कि आप कुक मान लो, वाटर कैरियर मान लो, और जितनी भी जो ट्रेड हैं, टेलर वगैरह की जितनी भी ट्रेड हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन ओनली उसमें लिखा है प्ले इंस्ट्रूमेंट, मतलब नॉलेज आपको होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट की। तो मैं आपको पहले ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लो विथ प्रूफ के साथ। तो आप भाइयों, ये जो बिहार का लड़का था उसने मुझे ये नोटिस भेजा है, तो मैं आपको इसमें पूरी जानकारी बता दूं। तो ये जो उसने भेजा था, यहाँ से आप पढ़िए। जैसे कि ये सिपाही ये है ना, यहाँ से लेके इसको मैं पढ़ूँ के बताऊंगा आपको। चलो मैं पढ़ देता हूँ। सिपाही चालक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस, सिपाही MPMB फिटर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ITI प्रमाण पत्र। ठीक है। अब ये जो है राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी द्वारा 3 महीने से अधिक के लिए NSQF नेशनल स्किल सर्टिफिकेट के तहत जो आयोजित प्रशिक्षण, जैसे आप मान लो ये जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो योजना चलाई थी कौशल विकास योजना, उसके सर्टिफिकेट ये मांगे गए हैं। ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट किस में थे, जैसे कोई टेलर है, कुक है, वाटर कैरियर है, ये उन ट्रेडों में है। अब मैं आपको बिगुल में और ब्रास बैंड में जो है मैं वो बता दूं, क्योंकि ये इसमें कहीं भी नहीं लिखा है ब्रास बैंड या बिगुल। अब ये जो है ना, अब रुको अब आप इस चीज़ को देखो। ठीक है। अब आप मैं आपको ये बता दूं, ये पढ़िए बिगुलर के लिए। ये उनका ऑफिशियल नोटिस है, प्लेइंग, हैंडिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ बिगुल। मतलब आपको प्ले मतलब बजाना आना चाहिए, पकड़ आना चाहिए, और मेंटेन कैसे रखा जाता है ये चीज़ आना चाहिए, उसकी नॉलेज होना चाहिए, उसको बजा के आना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आ जाए ब्रास बैंड में। अब ये ब्रास बैंड में जो है, आप ब्रास बैंड में भी एक बार और पाइप बैंड में ये दोनों चीज़ पढ़ लें। ठीक है। ब्रास बैंड ये लिखा है नॉलेज ऑफ प्लेइंग ऑफ ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और वही चीज़ लिखी है पाइप बैंड, नॉलेज ऑफ प्लेइंग पाइप बैंड और इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज़ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बजाना आना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसमें, कोई चीज़ नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए वेस्टर्न की, और आपको बजाना आना चाहिए और उसकी पकड़ होना चाहिए। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देख ली होगी भाइयों विथ प्रूफ के साथ कि किस तरीके से इसमें क्या मांग रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे। तो भाइयों, मैं उन अकेडमी वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि झूठी अफवाह ना फैलाएं और बच्चों को ना गलगलाएं, क्योंकि कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, बेचारे गरीब बच्चे हैं और नौकरी पाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, यूं ही उनके पैसे वेस्ट ना करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि फालतू की अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि कोई बच्चा कहाँ से कैसे पैसे ला रहा है, कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने घर वालों को मना रहा है कि मेरे को बिगुल सीखना है, म्यूजिक सीखना है, इससे मेरी नौकरी लग जाएगी, और उनके घर वाले विश्वास करके आपके ऊपर इसलिए भेज रहे हैं कि इस बार मेरा बच्चा लग के आएगा। तो भाइयों, उल्टी सीधी अफवाहें ना फैलाएं। और मैं उन लड़कों से भी ये कहूँगा कि आप कोई भी अकेडमी वाला कुछ भी बोलता रहे कि मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा और 10 दिन में सिखा दूंगा, 15 दिन में सिखा दूंगा, कुछ नहीं होता है भाइयों। कम से कम 1 से 2 महीने आपको लगेंगे अगर ट्रायल रियल में पास करना है तो। और
आपकी किस्मत पे होता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि 15 दिन में, 15 दिन में मैंने भी सिखाया है, ऐसी बात नहीं है। 15 दिन में मैंने भी सिखाया है। आर्मी में आज वो नौकरी कर रहा है, पंचबड़ी में उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। 15 दिन में मैंने भी सिखाया, लेकिन मैंने सिखाया, मेरी मेहनत रही और उसकी किस्मत भी रही। ये नौकरी किस्मत के बलबूते पे भी मिली उसको और मैंने मेहनत की। तो कम से कम मुझे 1 से 2 महीने तो लगेंगे कोई परफेक्ट करने के लिए। मान लो कि 20 बंदे हैं, 20 बंदों में अगर 20 की 20 को अगर मैं अच्छे से सिखा सकूंगा तो कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे। तो भाइयों बिल्कुल भी अफवाहों में ना आए, सर्टिफिकेट कुछ नहीं है। आप तो सिर्फ मेहनत करें, पहले पहले अपना ट्रेड टेस्ट जो है वो की उसकी तैयारी करें, और पहले जो एग्ज़ाम है सबसे पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसके बाद आप ट्रेड टेस्ट की बिल्कुल मन लगा के तैयारी करेंगे जभी। अब कुछ लड़के ये बोलते हैं कि सर मैं थोड़ा सा बजाऊंगा पास हो जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये आप अपने मन से निकाल लो, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुक और जो जितने भी ट्रेड हैं उनसे कंपटीशन इसमें कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप कुछ भी नहीं बजाओगे तो पास कर दिए जाओगे। ये आपकी गलतफहमी है, आप बिल्कुल माइंड से निकाल लें। तो भाइयों आप किसी की अफवाह में नहीं आए। मैंने आपको विद प्रूफ ये बता दिया है कि कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। आप कोई ये मेरे पे कॉल ना आए कि सर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ठीक है भाइयों। तो बस आप अपनी मेहनत से और अपनी लगन से आप मेहनत से तैयारी करते रहे। और मैं एक आपको मोटिवेट करने के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत पे जाना है। आपकी मंजिल आसमां है, आपकी मंजिल आसमां है। आपको रास्ता खुद बनाना है। ये नहीं कि दूसरे के बलबूते पे और उसने ये बरगला दिया और उसने सर्टिफिकेट कह दी तो आप मान गए। नहीं, आपकी मंजिल आसमान है, समझ रहे हो। आपको रास्ता खुद बजाना है, आपको अपना माइंड खोलना है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। अकेडमी वाले मोटी मोटी फीस के लिए वो तो आपको सब कुछ करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ, आप पेपर की तैयारी करके आइए, आप पेपर निकाल के आइए, ट्रेड टेस्ट मैं निकलवाऊंगा। आप अपने भाई को एक बार मौका दे के देखिए, आपकी नौकरी 100% मैं करवाऊंगा अपनी मेहनत से, आपकी मेहनत से। आप बजाओगे, किसी में दम नहीं है कि कोई आपकी जुगाड़ लगा ले, कोई आपका कुछ कर ले। ये सारी बातें सिर्फ कहने की होती हैं, आपसे पैसा ऐंठने की होती है। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप बजाओगे, गारंटी मैं लेता हूँ। आप एक बार मेहनत करके देखो, मैं तुम्हारा ट्रेड टेस्ट निकलवा दूंगा। कोई भी कैसे भी कह रहे, अगर वो कह रहा है ना कि 10 लाख मैं दे दूंगा, मेरे लड़कों को पास करवा दे, चलो, ये सब कहने की बातें होती हैं। सब आपको झूठ बोलते हैं। 10 लड़कों को उन्होंने बैच बना लिया, 10 में से 2 लड़कों को अपनी किस्मत से लग गए कि मैंने लगाया है। वही चीज़ होती है, कोई जुगाड़ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। रिक्वायरमेंट कोई उसमें अधिकारी बैठे होते हैं, 1 रुपया नहीं लेते वो किसी से। उनकी सैलरी इतनी होती है कि आपके पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये अकेडमी वालों के बहकावे में ना आए, ना कोई सर्टिफिकेट है ना कोई जुगाड़ है। आप मेहनत करें, एग्जाम निकाल के आए और मेरे पास आए। मैं ग्वालियर में अकेडमी चला रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्जाम के बाद ट्रेड टेस्ट मैं आपको 100% निकलवा के दूंगा, क्योंकि मैं मेहनत कराऊंगा। मैं कोई जुगाड़ नहीं लगाऊंगा, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है, मेरे पास मेहनत है। मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आपको बजाएंगे और बजा के सिखाएंगे और आपका ट्रेड टेस्ट पास हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन और ट्रेडों के मुकाबले कम रहेगा। 60+ भी आपके एग्जाम में नंबर आ गए, आपका काम हो जाएगा। तो भाइयों, सिर्फ ये एक वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है और कोई अकेडमी वाले के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ आता तो है नहीं है उनको, तो इसलिए सर्टिफिकेट दे देंगे, ये दे देंगे, बस यही बातें करके बेचारे गरीब इंसानों को परेशान करते हैं। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई कैसे पेट पाल रहा है, लेकिन उनको कोई किस मतलब नहीं है ये चीज़ों से, उनको सिर्फ अपने पैसे चाहिए। तो भाइयों, मेरा मोटिव यही है कि आप पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें, मेहनत करें। जिनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो अभी से तैयारी करें। अगर अभी से तैयारी करेंगे, जैसे आपने 1-2 साल से एग्ज़ाम की तैयारी की है ना, 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने में भर्ती क्लोज हो जाएगी। आप अच्छे से तैयारी करें और आपका इसमें काम हो जाएगा। क्योंकि आपने एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी है तो आप म्यूज़िक की सबसे पहले तैयारी करें। रनिंग में चलते रहेंगे तो आपको आसानी चीज़ हो जाएंगी सारी। तो भाइयों, कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।